अनमोल न्यूज 24 पर आप सभी के लिए एक खास प्रस्तुति अनमोल जीवन, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अनमोल जीवन में आज हम आपको बदलती हुई दुनिया की एक आधुनिक तकनीक के बारे में बताने वाले हैं। इस तकनीक के सहयोग से मिलती है एक ऐसी खुशी जिससे परिवार पूरा होने का होता है सुखद एहसास। जी हाँ, यह आधुनिक तकनीक है टेस्ट ट्यूब बेबी। वर्तमान समय में टेस्ट ट्यूब बेबी किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी आधुनिक चिकित्सा है जिसके द्वारा बांझपन से ग्रसित दंपतियों को इसके उपचार के माध्यम से संतान सुख की प्राप्ति होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में डिटेल से बता रही है माँ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बलौदाबाजार की निसंतान विशेषज्ञ डॉक्टर चांदनी चंद्राकर वर्मा। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है एक कृत्रिम गर्भाधान का एक तकनीक है। वो उन महिलाओं के लिए ज़्यादा लाभदायक है जिनको काफ़ी समय हो चुका है विवाहित हुए लेकिन उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उनके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं मेडिकल फील्ड के साइड से कि कौन से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का चयन करना चाहिए। बहुत सारे टाइप के ऐसे होते हैं लोग। वर्तमान दौर में देखा जाए तो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, वातावरण जो है चेंज हो चुका है, खान पीन चेंज हो चुका है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, लोग ज़्यादा चलते नहीं हैं, काम बैठे बैठे होने लगा है। सारे आजकल देखा जाए तो चारों तरफ हमारे ओर के चारों तरफ शारीरिक से लेके पारिवारिक मानसिक सभी संतुलन में चेंजेस आ चुका है, जिसका सीधा सीधा या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर पे और अब हमारे जननंता पे फ़र्क पड़ता है। उसके कारण ये आज ज़्यादा होते रह रहे हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या किसी प्रकार से उम्र की सीमा होती है? साथ ही इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उम्र का बंधन ज़्यादा तौर पे तो नहीं देखा गया है, बट फिर भी हम ऐसे कहते हैं कि यदि कोई नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बीच में कोई भी परहेज नहीं है, वो अगर 1 साल के भीतर में कंसीव कर लेते तो बहुत अच्छी बात होती है। जनरली अब लोग ये भी देखा गया है कि लोग जल्दी कंसीव भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, उसकी वजह से जल्दी कंसीव नहीं करना चाहते हैं। उन किसी को पता भी नहीं है कि उनको कंसीव करने के लिए प्लानिंग करना कब शुरू करना चाहिए। तो अभी बेसिकली हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि 2 से 3 साल तक में अगर आपको बिना परहेज के आप मिल रहे हैं और आपको बच्चा नहीं मिल रहा है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपके आसपास में जो भी डॉक्टर उपलब्ध होंगे जो इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते होंगे उनसे जाके ज़रूर मिलना चाहिए। और हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपना अपना टेस्टिंग कराना चाहिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों में इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चा प्राप्त करने के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए सावधानियां रखने चाहिए, जिसमें डॉक्टर ने जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब किया है मेडिसिन का या फिर आपको जिस टाइप का भी लाइफस्टाइल रहने के लिए बोला है उस टाइप का लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से फॉलोअप होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप होना चाहिए, क्योंकि महीना का कुछ ही दिन इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन पे डॉक्टर्स बुलाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको महीने के दूसरे दिन पे अगर जांच के लिए बुलाया गया है तो आपको दूसरे दिन पे ही आना है, क्योंकि वो उस डे के हिसाब से रिलेटेड होगा। तो और यदि आपको 9वें या 10वें दिन पे बुलाया गया है तो वो कुछ संबंधित जानकारी उसी दिन पे ही मिल सकता है। तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी उन दंपतियों के लिए बहुत ही कारगर है जिनकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के कारण उन्हें संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। टेस्ट ट्यूब बेबी अगर देखा जाए तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि 2 तराजू है, एक फीमेल है ना और एक मेल का, मतलब कि दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। 50% अगर मेल रिस्पॉन्सिबल है तो 50% फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। दोनों के बीच में गड़बड़ियाँ हो सकती है, लेकिन हमारी सोसाइटी का सोच ऐसा है कि वो हमेशा महिलाओं को ही रिस्पॉन्सिबल मानती हैं कि उसकी वजह से ही बच्चा नहीं हो रहा है। जबकि मैं बताना चाहूँ कि 90% जो पैटर्निटी जीन जो आता है वो मेल से आता है। जो भी डिफॉर्मिटीज़ होने के चांस होते हैं वो मेल पार्टनर से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है, आपके हस्बैंड को सलाह देता है कि हस्बैंड का भी जांच कराना चाहिए, तो उनको इसके लिए रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर की बात समझनी चाहिए और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी समझाना चाहिए कि बच्चा दोनों से होता है, एक से बच्चा नहीं हो सकता। तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है और दोनों को ही इलाज की जरूरत होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए ऐसे दंपति अपने परिवार वालों को किस प्रकार समझा सकते हैं, इस पर डॉक्टर चांदनी चंद्राकर वर्मा ने कहा,
जनरली ये देखा जाता है कि जैसे कोई कपल आता है हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उनके साथ में उनके पेरेंट्स का ये कहना होता है कि ये दूसरों का बच्चा होता है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। ये इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। जो टेस्ट ट्यूब बेबी में हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी चीज़ होता है हम सिर्फ हेल्प करते हैं, डॉक्टर सिर्फ हेल्प करते हैं आपके फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। यदि आपको बच्चा अंडे नहीं बन रहे तो अंडे बनने के लिए दवाइयाँ देंगे, या तो अगर कुछ कमी है तो उस कमी को पूरा करते हैं और एक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी जिनके पास अंडे उपलब्ध हैं या कोई दूसरा वजह है या नसबंद है, तो उसके अंडों से ही उनके जो पति के पानी वीर्य होते हैं उनसे मिलाकर ही बच्चा बनाया जाता है। तो ये कृत्रिम बच्चा नहीं होता है। ये चीज़ अपने दिमाग से ये भ्रांति निकाल देनी चाहिए लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये एक फैसिलिटी है, कोई कृत्रिम चीज़ नहीं है। ये एक फैसिलिटी है जिसको हम लोग यूज़ करके अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। हम कुछ चीज़ें जो प्राप्त कर सकते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर इस फैसिलिटी से हमको एक बच्चा मिल सकता है तो वो बहुत बड़ी बात है। भारत में आज भी एक वर्ग ऐसा है जिसे अभी तक इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। इन सभी समस्याओं के साथ साथ भी यदि पुरुष में बांझपन के कुछ भी लक्षण हैं, जैसे कि शुक्राणुओं का खराब आकार तथा शुक्राणु की संख्या में कमी या फिर उनकी गति में कमी होने के कारण भी इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। इस समस्या को भी IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिजॉल्व किया जा सकता है। निसंतान विशेषज्ञ डॉक्टर चांदनी चंद्राकर वर्मा ने कहा, संतान सुख प्राप्ति तो हर किसी का एक संदर्भ है। अगर विवाहित जीवन है तो संतान होना ही चाहिए। इस तरीके से भी अभी देख सकते हैं कि और अगर हम ये बोलते हैं कि आप कम्युनिटी में हैं, सोसाइटी में हैं, तो वो एक टैबू भी बन जाता है कि इतने दिन से शादी हो चुका है लेकिन बच्चे नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो ये एक टैबू भी है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर सही तरीके से आपस में मिल रहे हैं, आपको इतना भी जानकारी है कि आपको लगता है कि सब चीज़ ठीक है आप हस्बैंड वाइफ के बीच में, फिर भी यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, 2-3 साल हो चुके हैं, तो आप अपने आसपास के जो भी डॉक्टर हैं उसको दिखाइए। ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, अन्यथा बिना प्रॉब्लम के आप इतने दिन तक से बिना सुख प्राप्त किए नहीं रह सकते। संतान प्राप्ति होना अनिवार्य है। अगली बार मिलते हैं अनमोल जीवन पर एक नए विषय के साथ। अनमोल न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24।